हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट, यानी कि इसकी दूसरी क्लास को। ठीक है, और देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। क्वेश्चन है बच्चे, tan इनवर्स sec x प्लस टेन एक्स डी एक्स। मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था बच्चे, हम इन्वर्स वाले क्वेश्चंस के बारे में है चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। उसके लिए कुछ आपको मैंने बोला था कि आप आइडेंटिटीज लर्न करके आना, तो आप करके आए होंगे। देखो यहाँ पर इन क्वेश्चंस में ये आइडेंटिटी बहुत यूज होगी। जैसे कि मेरे पास होता है cos 2x। cos 2x का फॉर्मूला बच्चे एक तो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ओके, यहीं से ध्यान देना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये मेरी आइडेंटिटीज हैं जिनका मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। ओके, यदि देखिए एक बार बताइए, यदि मैं इसको cos 2x के बजाय cos x कर देता हूँ, देखिए cos 2x के बजाय cos x लिख देता हूँ cos x, तो cos x क्या होगा बताओ? यहाँ हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, ऐसे ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, ऐसे ही 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये तो सीधी सीधी आइडेंटिटीज होती हैं। अब यहाँ हमको एक बात और ध्यान रखनी है, जब इंटीग्रेशन करते हैं ना तो इसका महत्व तो इतना नहीं रह जाता। cos 2x का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, इसका महत्व तो नहीं, इसका हमें थोड़ा सा अपोजिट याद रखनी है। अपोजिट, जैसे मान लीजिए अभी हमारा देखो cos 2x क्या है, देखो cos 2x की जो वैल्यू है ना वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ हमको साइन स्क्वायर की वैल्यू याद रखनी है थोड़ा यहाँ से। ठीक है, साइन स्क्वायर क्या होगा अपना, ये ध्यान रखना है हमें। तो देखो 1 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, देखो 1 इधर गया तो क्या होगा cos 2x माइनस 1। देखो माइनस 2 इधर आएगा तो साइन स्क्वायर x की जो वैल्यू होगी वो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 हो जाएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे कि फंक्शंस का तो साइन स्क्वायर की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान रखना। आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं वहाँ लगाएंगे हम इन सब चीज़ों को। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर cos की वैल्यू निकाल लूँगा। देखो भाई क्या होता है, cos 2x क्या होता है, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो माइनस 1 इसके पास जाएगा तो यहाँ से cos स्क्वायर की वैल्यू, cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चे, ये निकल के आएगी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ये सारी आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात। ये रहा पहला क्वेश्चन, tan इनवर्स sec x प्लस टेन एक्स। तो देखिए हम कुछ ऐसा करने वाले हैं इस क्वेश्चन में कि tan गायब हो जाए, tan इनवर्स जो tan इनवर्स, तो यहाँ करेंगे देखो 1 अपॉन कॉस कर लेता हूँ इसको मैं, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा मेरा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और यहाँ पर है डी एक्स। तो यहाँ देखिए आप tan इनवर्स यहाँ से cos x, ठीक है, और 1 प्लस साइन x, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो cos आ जाएगा अपॉन 1 प्लस साइन हो गया। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। देखो ध्यान देंगे, जहाँ भी आपके सामने 1 प्लस साइन हो तो प्रयास ये करो आप उस साइन को cos बना लिया जाए। ठीक है, cos बना लिया जाए। क्यों? क्योंकि देखिए cos के फॉर्मूले में 1 आता है, ये cos है ना, ये cos, ठीक है, देखो ना यहाँ cos x क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, या 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, जिससे कि 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो हम इसे cos में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे इस साइन को। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए क्या लिख सकता हूँ बच्चे, ध्यान देंगे। देखो यहाँ हम 1 प्लस इसे लिख सकता हूँ मैं, साइन को बना लूँगा cos, और cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। भाई cos पाई बाई 2 माइनस एक्स को मैं साइन एक्स कह सकता हूँ। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। ऐसे ही देखो यहाँ पर है मेरा, यहाँ क्या है, यहाँ पर है cos x। तो देखो यहाँ पर जब एंगल मैंने पाई बाई 2 माइनस एक्स करा है
तो इसका भी पाई बाई 2 माइनस एक्स करना पड़ेगा, और मैं इसको पाई बाई 2 माइनस एक्स करूँगा तो यहाँ हो जाएगा मेरा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ओके भाई, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स होता है। यहाँ तक बात क्लियर? चले आगे तो देखिए, आइए यहाँ देखिए, ये है टेन इनवर्स। देखो जब cos x की वैल्यू, देखो cos x क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 या 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये होता है ना। जब cos x को मैं ये लिख रहा हूँ तो जो जहाँ पर x है मेरा, वहाँ क्या है? यहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स ही तो है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? यहाँ लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर, ठीक है, जो एंगल है उसका क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, और क्या हो जाएगा? माइनस 1, और अपॉन में देखिए यहाँ पर है मेरा साइन एक्स। तो देखो बच्चे, साइन एक्स का भी एक फॉर्मूला होता है, साइन 2x से बना है साइन एक्स का फॉर्मूला। साइन 2x होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट कीजिए, ठीक है, और यहाँ से देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अगले टर्म में क्या आएगा? जो अगला टर्म होगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और अपॉन में ये होगा। तो देखो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आया हमारा टेन इनवर्स। यहाँ क्या है? यहाँ है हमारा कॉस स्क्वायर, तो ऊपर तो बचेगा कॉस स्क्वायर, कॉस तो कैंसिल, एक कॉस कैंसिल हो जाएगी ना, तो कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ओके, और अपॉन में क्या होगा बच्चे? यहाँ होगा मेरा साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? डी एक्स साथ चलेगा, डी एक्स को साथ लेके चलो, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में इसका क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्स के रेस्पेक्ट। ओके, अब देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स, देखिए कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा बच्चे? कॉट, कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ तक बात क्लियर है? ये हो गया अपना, ठीक है, देखिए, ठीक है, यहाँ तक हो गया, देखिए, ओके, यहाँ और लगा देंगे डी एक्स। अब देखो यहाँ कॉट है, बट बाहर क्या? टेन इनवर्स है, तो उसको टेन बनाने के लिए क्या करें? वही फिर कर दो, क्या? देखिए भाई, कॉट थीटा जो होता है वो टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है। यही तो होता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ऐसे कर दो, यहाँ पर भी आप इसे कर दो टेन पाई बाई 2 माइनस पूरा, भाई इसको माइनस करेंगे तो पाई बाई 4 और प्लस हो जाएगा ये एक्स बाई 2 और ये डी एक्स, ठीक है, और बाहर क्या है हमारा? टेन इनवर्स। बात क्लियर? इसका इंटीग्रेशन देखो, टेन से इनवर्स कैंसिल, पाई बाई 2 से पाई बाई 4 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ बचा हमारा इंटीग्रेशन में पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई 2, ओके, और डी एक्स, ठीक है, ओके, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? करें सॉल्व, देखो इसे सॉल्व करते हैं, अलग अलग कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन। देखो पाई बाई 4 क्या है हमारा? कांस्टेंट है भाई, पाई बाई 4 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर लेके आओ, डी एक्स प्लस, और इसका 1/2 कांस्टेंट है एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पाई बाई 4 डी एक्स का क्या होता? एक्स होता, तो पाई एक्स अपॉन 4 हो गया, प्लस यहाँ कितना है? 1/2 है, और एक्स का क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा, 2 2 जा हो गया 4 और प्लस सी, यही इसका क्या है? आंसर। ओके, बात क्लियर? यही इसका क्या है? इंटीग्रेशन है। चलें आगे, आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन इनवर्स अंडर रूट में है 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन, ठीक है, 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन। तो देखिए सबसे पहले हमें वही काम करना है, यही काम करना है हमको कि जो साइन है ना, इसको कॉस में ब्रेक करो, कॉस में, तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो अंडर रूट में देखो 1 माइनस, इसे कर लो बच्चे आप साइन पाई बाई 2 माइनस साइन को कॉस में करना है, तो कॉस, इसे कॉस में कन्वर्ट करेंगे ना,
कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है। कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, ये कॉस है बच्चे, ठीक है। और अपॉन 1 प्लस, इसे भी आप कॉस में कर लो, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है। कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ओके। अब देखिए, अब लगा दीजिए यहाँ पर, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, डी एक्स लगाइए इस तरीके से, ठीक है, ओके। अब देखो हम करना क्या है, 1 कैंसिल हो जाए, ऐसे इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला देखो यहाँ से लगाएंगे हम, देखो कॉस एक्स का फॉर्मूला, या तो लगाएंगे 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, या फिर लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, जहाँ से हमारा जैसे ही 1 कैंसिल आउट हो जाए, ये देखना अगर हमको, तो क्या होगा, देखो टेन इनवर्स को बाहर रखिए, और यहाँ देखो आप अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ देखो ये मेरे पास 1 माइनस, यदि देखो यहाँ पर मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लगाऊंगा, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो माइनस है ना, इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, ठीक है, ओके। ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा बच्चे, पॉजिटिव कर देगा, और एक्स बाई टू का मतलब है, एक्स की जगह पर क्या है यहाँ पे, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। ध्यान से समझना भाई एक एक स्टेप को, ओके। ऐसे देखो यहाँ पर 1 प्लस ये हो जाएगा बच्चे 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, यहाँ तक बात क्लियर, ओके। और माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, और 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स को रखेंगे बाहर, ठीक है यहाँ। और टेन इनवर्स आप देखो अंडर रूट में क्या बचेगा, देखो ये तो कैंसिल आउट हो गए, ऊपर क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू से 2 कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो यहाँ आ गया 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, और ये हो जाएगा हमारा डी एक्स, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा बच्चे, ये आया मेरा 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, ठीक है, ये आ गया, और डी एक्स। अब देखिए आप यहाँ से 10 से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और ये आया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू डी एक्स। अब देखिए इसका करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, तो देखो ये तो कांस्टेंट है, तो पाई बाई 4 को बाहर रखिए, डी एक्स का करेंगे माइनस यहाँ के 1/2 को बाहर रखिए, एक्स का करेंगे, ठीक है। तो देखिए पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है, डी एक्स का क्या आया, एक्स माइनस 1/2, एक्स का क्या होता है बच्चे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस सी, 2 2 जा 4 कर लेना, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है ना, ठीक है, समझ आ रहा है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए चलते हैं। अगला क्वेश्चन बिना कोई देरी किए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, वही फॉर्मूला लगा देंगे। देखो कुछ सी बी एस ई ने कितनी बार पूछा है, 2000 फिर 6 में फिर 9 में, हाँ ठीक है ना। देखो जैसे 1 कैंसिल आउट हो जाए, हमें इस तरीके से कंडीशन क्रिएट करनी है, वो फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है जहाँ से कॉस एक्स का, जहाँ से 1 आवर कैंसिल हो जाए, तो कैसे लगाएंगे, देखो 1 माइनस यहाँ लगाएंगे, देखो हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये लगाने वाले हैं, ठीक है। ब्रैकेट होता है ना, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, ठीक है, ओके। और 1 प्लस यहाँ लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट, इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट, यहाँ डी एक्स लगाएंगे, ओके। चलिए ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा हमारा, ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स। देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये होता है 10, ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, मैंने बताया था कल आपको फॉर्मूला लिखवाए थे, मैंने याद कराए थे, तो 10 स्क्वायर का डायरेक्ट कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, ओके। तो इसे सेक में कन्वर्ट कर लेंगे बच्चे, तो हम जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 इधर जाएगा, तो क्या आएगा 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ यही कर लेते हैं, देखो हम इसे कर लेंगे, हम इसे कर लेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, और माइनस 1 कर दीजिए इसका
अलग अलग अब इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है भाई 10x, तो 10x/2। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या ये 1/2 है ना भाई, एक्स का कॉफिशिएंट जब इंटीग्रेशन करते हैं ना तो एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन में आता है, यानी 1/2 ऐसे आएगा, और माइनस ये 1 है ना, 1 का मतलब dx, और dx का क्या होता है x होता है। तो इसका आंसर क्या आया 210x/2 और माइनस x प्लस c, यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। बात क्लियर है, समझ में आ रही है बात। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ cos x अपॉन 1 प्लस cos x है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, बहुत ईजी है। देखो भाई लॉजिक पर ध्यान दें, मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, लॉजिक को पकड़िए बस आप क्वेश्चन के को। ठीक है, तो देखिए मैं एक काम करता हूँ, मुझे cos x दे रखा है और अपॉन में है 1 प्लस cos x। देखो यदि मैं यहाँ पर +1 कर देता हूँ और -1 कर देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हाँ, और dx यहाँ पर है। ठीक है, इतना काम कर दिया देखो मैंने यहाँ पे। अब क्या करूँगा, देखो मैंने cos x प्लस 1 के अपॉन में कर दिया 1 प्लस cos x को अलग। ठीक है, और dx, और माइनस जो 1 है ना ये, इसके अपॉन में मैं अलग ले गया इसको 1 प्लस cos x को और इसका dx। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने। ठीक है, 1 के अपॉन में इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 1 इंटू dx आ गया। ठीक है, माइनस, बात क्लियर है ना। यहाँ देखो आप, इसे मैं क्या करूँगा 1/1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ये फॉर्मूला अब याद रखना, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया, ये इन फॉर्मूला का बहुत यूज होना है। ठीक है, dx 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1/2 को बाहर रखो, 1 अपॉन क्या है cos स्क्वायर x/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x/2, और sec स्क्वायर x/2 का तो अभी करके लाए, देखो हम sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन अभी किया है हमने। हाँ ठीक है, तो यहाँ भी कर देते हैं, तो dx का तो बच्चे क्या आएगा, dx का x आ जाएगा माइनस 1/2, sec स्क्वायर का क्या होगा, sec स्क्वायर का हो जाएगा मेरा 10x, यानी 10x/2, और अपॉन 1/2 इसके अपॉन में आएगा है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा x माइनस 10x/2 और प्लस c। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है बच्चे, ये इसका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके लिए, देखिए क्वेश्चन है sec स्क्वायर 7 माइनस 4x। अब देखिए वो इंटीग्रेशन अभी बताया था मैंने आपको, sec स्क्वायर x का क्या होता है 10x होता है, हाँ ये होता है 10x। तो sec स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा 7 माइनस 4x का, तो इसका भी यही हो जाएगा 10 7 माइनस 4x। ठीक है, बस होगा क्या यहाँ पे ध्यान रखना आपको, जो x का जो कॉफिशिएंट है जैसे -4 है वो अपॉन में चला जाएगा -4। ठीक है, तो इसे लिख सकता हूँ मैं -10 7 माइनस 4x अपॉन 4 प्लस c, यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन है। बात क्लियर, चलें आगे, आइए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसे 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए बच्चे यहाँ पर है हमारे पास क्या 1/√x प्लस 3 माइनस √ में x प्लस 2 dx। ओके, देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, लॉजिक को पकड़ो, ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे, माइनस यहाँ x प्लस 2, देखिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देना, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ √x प्लस 3 प्लस √x प्लस 2 अपॉन में √x प्लस 3 प्लस √x प्लस 2। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट कर दी क्या बच्चे इसके कंजुगेट से, तो देखिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारा न्यूमरेटर में √ में x प्लस 3 प्लस √ में x प्लस 2। ओके, अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म बन रही है, तो x प्लस 3 जो √ में है इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस √ में x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर dx लगाना ना भूलें। ठीक है, चलें आगे, चलिए जी, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर है हमारा x प्लस 3 √ प्लस
एक्स प्लस 2 अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल तो एक्स प्लस 3 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल एक्स माइनस 2, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। कहने का मतलब मेरा ये है आपसे कि यहाँ क्या बचा, अंडर रूट में एक्स प्लस 3, या मैं कह सकता हूँ इसको एक्स प्लस 3 की पावर 1/2। ठीक है, डी एक्स इसका अलग कर दीजिए प्लस, और ऐसे ही एक्स प्लस 2 और इसकी पावर भी 1/2 डी एक्स। अपॉन में तो 1 बचा, उसे लिखो मत लिखो। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे, क्या होता है इंटीग्रेशन, देखो भाई एक्स की पावर n का बताया था मैंने आपको, ध्यान हो तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n कल की क्लास में बताया था मैंने, जो पिछली क्लास थी हमारी, एक्स की पावर n प्लस 1/n+1 होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x की पावर यानी कि जो फंक्शन है मेरा पूरा एल्जेब्रिक जो है ये x प्लस 3 की पावर क्या है 1/2 है। तो क्या आएगा मेरा x प्लस 3 की पावर 1/2 प्लस 1, तो क्या आएगा 3/2, और अपॉन में क्या आएगा 3/2। ठीक है, प्लस ऐसे ही x प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस c। इसे थोड़ा सा सेपरेट कर लो, 2/3 और यहाँ आएगा x प्लस 3 की पावर आएगा 3/2 प्लस x प्लस 2 की पावर तो 3/2 है ही है, और यहाँ आ जाएगा 2/3 और प्लस c। यही इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये रहा, नोट कर सकते हैं आप इजीली, समझ में आ रहा होगा आपके। हाँ, चलें आगे, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, 1/cos² ब्रैकेट में है 1 - 10x का होल स्क्वायर dx। देखो यहाँ एक काम करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, हम एक काम करते हैं। देखो यदि मैं इस जो cos² है इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, 1/cos क्या sec होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो sec² x अपॉन 1 - 10x इसका होल स्क्वायर और dx। ठीक है, इतना कर सकता हूँ ना मैं, ठीक है, इतना कर सकता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए ध्यान दें, इंटीग्रेशन की एक ऐसी कंडीशन भी होती है जहाँ पर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव हो। ठीक है, जैसे कि देखो मान लीजिए मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो यहाँ पर ये जो है ना वो इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना, ठीक है ना। ओके, ऐसी कोशिश करो कहीं ऐसा हो जाए यदि कि एक फंक्शन का दूसरा फंक्शन डेरिवेटिव बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपसे, देखिए देखो जो 1 - 10 है, 1 - 10x है, यदि मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, ठीक है, डेरिवेटिव करता हूँ इसका मैं, तो sec² x आएगा। ठीक है, इसलिए मैं क्या काम करता हूँ, इसको t मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ t। तो यहाँ क्या होगा, 1 का तो 0 होता है, माइनस sec² x और dx इक्वल टू हो जाएगा dt, या मैं कह सकता हूँ इसको sec² x dx इक्वल टू हो गया माइनस dt। ठीक है, इतना क्लियर है ना। ठीक है, तो अब क्या काम करूँगा मैं, देखो ध्यान दें आप, यहाँ जो हमारे पास ये है ये तो हो जाएगा बच्चे t, क्या हो जाएगा t, और t का हो गया स्क्वायर, t का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, और जो sec² dx ये कंप्लीट, ये क्या हो गया मेरा, ये माइनस dt हो गया, नेगेटिव को बाहर ले आऊँगा मैं और dt। क्वेश्चन हो गया ना सिंपल, हो गया ना सिंपल क्वेश्चन, यानी माइनस dt अपॉन t²। अब इसका इंटीग्रेशन करना ईजी हो गया, माइनस t की पावर है -2 और dt, कर दो इसका इंटीग्रेशन, माइनस बाहर है तो t की पावर वही लगाएंगे -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा माइनस t की पावर -1 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और कितना आ गया 1/t आ गया, और t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t की वैल्यू ये रही। ठीक है, क्या है बताइए, 1/1 + 10x और प्लस आ गया c, यही इसका आंसर होगा। बात क्लियर है, ओके, सॉरी 1 प्लस नहीं 1 - 10x। ठीक है, क्लियर है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। आइए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, लगाइए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करोगे। ठीक है, इसके बारे में चर्चा जो करूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में करूंगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, देखो ये क्वेश्चंस हैं, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं हम। देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो 2000 में फिर 4 में पूछा गया, साइन की पावर 4x dx। ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, इसको लगा के आना। इस क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन लगा के आना, 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे नहीं होता है तो मुझे बताना, मैं इसे आपको करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। इन सभी क्लासेस को भाई एक सीक्वेंस में देखिए, आप लोग सीक्वेंस में देखिए सभी को, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और लॉजिक को पकड़िए, क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन के लॉजिक को पकड़िए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।